टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जीत है जिसने कई सवालों, कई बहसों और नए विचारों को जन्म दिया है, क्योंकि इस जीत के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कही हैं जो सिर्फ इस टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकती है। उन्होंने भारतीय पिचों पर उठे सवालों का जवाब दिया, अपनी कोचिंग फिलॉसफी बताई, संजू सैमसन को लगातार मौका देने के फैसले पर बात की और धोनी के कमेंट पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब उनका अगला लक्ष्य क्या है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक और दिलचस्प तथ्य को समझना होगा। टी20 क्रिकेट का खेल पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह बदला है वो पहले कभी नहीं हुआ। एक समय था जब 150 रन का स्कोर मैच जिताने के लिए काफी माना जाता था। फिर धीरे धीरे ये संख्या 170 और 180 तक पहुंची, लेकिन अब हालात ये हैं कि 200 रन भी जीत की गारंटी नहीं रह गए हैं। इस वर्ल्ड कप में कुल 13 बार 200 से ज्यादा रन बने और कई मैचों में 200 से ऊपर स्कोर बनाने वाली टीम भी हार गई। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि टी20 क्रिकेट अब पूरी तरह बल्लेबाजों का खेल बनकर रह गया है। इसी दौरान कुछ विदेशी विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों ने ये आरोप लगाया कि भारत में होने वाले मैचों के लिए पिचें ऐसी तैयार की जाती हैं जो भारतीय टीम को फायदा पहुंचाती हैं। लेकिन इस आरोप पर गौतम गंभीर का जवाब काफी साफ और सख्त था। उन्होंने कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट में पिचों की जिम्मेदारी बीसीसीआई की नहीं होती, बल्कि ये जिम्मेदारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की होती है। इसलिए ये कहना कि भारत अपने फायदे के लिए पिच तैयार करता है बिल्कुल गलत है। गंभीर ने ये भी कहा कि बड़े स्कोर सिर्फ भारत में नहीं बनते। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी 200 से ज्यादा रन बनाए हैं, इसलिए हर बार भारतीय पिचों को निशाना बनाना सही नहीं है। गंभीर ने अपने बयान में ये भी कहा कि आज के दौर में दर्शक टी20 मैचों में बड़े स्कोर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर बड़े क्रिकेट देश में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहे हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी 200 से ज्यादा रन अब सामान्य सी बात हो गई है। इसलिए टी20 क्रिकेट की इस नई वास्तविकता को समझे बिना पिचों पर सवाल उठाना सही नहीं है। लेकिन गंभीर का सबसे चर्चित बयान शायद वो था जिसमें उन्होंने कहा कि एक कोच के रूप में वो अपने फैसले लेते समय डेटा से ज्यादा अपनी समझ और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करते हैं। आज के दौर में ये बात थोड़ी सी अलग लग सकती है, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर टीम के पास एनालिस्ट होते हैं, हर खिलाड़ी के प्रदर्शन का डेटा तैयार किया जाता है और उसी आधार पर रणनीति बनाई जाती है। लेकिन गंभीर का मानना है कि डेटा मदद जरूर करते हैं, पर अंतिम फैसला कोच की समझ और अनुभव से ही लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हर कोच की अपनी सोच होती है और अगर उन्हें लगता है कि कोई फैसला टीम के लिए सही है तो वो उस फैसले पर कायम रहते हैं। अगर वो फैसला गलत साबित होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। गंभीर के इसी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उदाहरण संजू सैमसन का मामला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में संजू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और कई विशेषज्ञों ने ये सवाल उठाया था कि उन्हें टीम में बनाए रखना सही फैसला नहीं है। लेकिन गंभीर ने उन्हें टीम में बनाए रखा क्योंकि उन्हें सैमसन के टैलेंट पर भरोसा था। गंभीर ने कहा कि जिस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में 3 शतक लगाए हों, उसके टैलेंट पर शक नहीं किया जा सकता। फॉर्म अस्थायी होता है लेकिन क्लास स्थायी होती है। यही भरोसा इस वर्ल्ड कप में सही साबित हुआ, क्योंकि संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाकर विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। सैमसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो वाले मैच में 97 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद सेमीफाइनल में 89 रन बनाए और फाइनल में भी 89 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इन पारियों ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। गंभीर ने साफ कहा कि यही वजह थी कि संजू पर उनका भरोसा लगातार बना रहा। भारत की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक और दिलचस्प घटना सामने आई, जब भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान MS धोनी ने इंस्टाग्राम पर भारतीय टीम को बधाई दी। धोनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में इतिहास बन गया और टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी लिखा कि कोच साहब,
आप पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है और मुस्कान के साथ आपकी तीव्रता एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जब गंभीर से इस कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि धोनी का पोस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप डग आउट में बैठे होते हैं तो चाहकर भी हंस नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। भारत में रहकर हारना कोई विकल्प नहीं है और इसलिए टीम पर दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है। इस जीत के बाद एक और विवाद तब हुआ जब ट्रॉफी को अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में ले जाने को लेकर बयान सामने आए। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि खेल को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है और ट्रॉफी को मंदिर ले जाना सही नहीं है। इस पर गंभीर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और ऐसे बयान टीम की उपलब्धि को कम करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने काफी दबाव झेला और फिर ये सफलता हासिल की, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करना अपने ही खिलाड़ियों का अपमान करने जैसा है। गंभीर ने अपने इंटरव्यू में एक और दिलचस्प किस्सा भी बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें भारतीय टीम का हेड कोच बनने का ऑफर मिला तब वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ये घटना आईपीएल 2024 के दौरान की है, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे और टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेलने की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान उन्हें सुबह सुबह एक फोन आया और फोन करने वाले थे जय शाह। जय शाह ने उनसे कहा कि उनके पास एक ऑफर है जिसे वो मना नहीं कर सकते और वो ऑफर था भारतीय टीम का हेड कोच बनने का। गंभीर ने कहा कि उस समय यह उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं था। उन्होंने जय शाह का धन्यवाद किया और कहा कि मुश्किल दौर में उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद वो काफी निराश थे और उसी समय जय शाह ने उन्हें फोन कर मजबूत बने रहने के लिए कहा। लेकिन अब जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है तो गंभीर की नजर अगले लक्ष्य पर है। उन्होंने साफ कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाना है और खिताब जीतना है। गंभीर के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि यही वो फॉर्मेट है जिसमें खिलाड़ी की असली पहचान और विरासत बनती है। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद टेस्ट मैच जीतने का जो संतोष मिलता है वो किसी भी लिमिटेड ओवर मैच से कहीं ज्यादा खास होता है। और शायद यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप जीत के बावजूद गौतम गंभीर की नजर भविष्य पर है, क्योंकि उनके लिए ये जीत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।